हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लेमिंगो बुक का थर्ड चैप्टर डीप वाटर। तो जो इसके नरेटर हैं विलियम और डगलस, उन्होंने अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर किया है कि कैसे एक बार उनको किसी टीनेजर ने एक पूल में फेंक दिया था और वो डूब ही जाते, लेकिन जैसे तैसे वो बाहर निकले और फिर जो डर था पानी से उसने उसको बड़ा जकड़ लिया और फिर कैसे उस डर से वो बाहर निकल पाए। तो सबसे पहले वो डिस्क्राइब करते हैं कि जो उनका ये डर था पानी का, जो अवर्जन टू वाटर कह सकते हैं, वो अवर्जन का मतलब डिसलाइकिंग, वो जब वो 3-4 साल के थे और अपने फादर के साथ वो गए हुए थे कैलिफोर्निया बीच पर। तब वो खड़े हुए थे लहरों में, पानी की लहरों में, समुद्र की लहरों में। तो तब एक बहुत तेज लहर आई और उसको गिरा दिया एकदम से, वो पानी उसके ऊपर से फिर गया। तो एकदम उसकी सांस चली गई, बहुत ज़्यादा वो डर गए। और वो कहता है कि उसके फादर को खैर ज़्यादा टेंशन नहीं हुई, वो उस बात पर हंसे, लेकिन वो कहता है कि जो टेरर था कि इतना भयानक जो ओवर पावरिंग फोर्स थी उन लहरों की, उसकी वजह से वो जो टेरर था उनके दिल में बैठ गया। फिर दूसरी बार की वो डिस्क्राइब करते हैं कि जब वो 10-11 ईयर्स ओल्ड थे, तब उन्होंने जो ये पहले वाला जो टेरर था, एवर्जन था, पहले वाला जो डर था, इसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने चाहा था कि वो स्विमिंग सीखें। तो YMCA जो पूल है याकीमा में, याकीमा USA में एक प्लेस का नाम है, सिटी है वहाँ पर एक, तो वहाँ पर एक पूल था जो एग्जैक्टली जो न्यू लर्नर्स हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराता था सीखने के लिए। वो फिर भी बताता है, हालांकि जो याकीमा रिवर थी वो बड़ी ही ट्रेचरस थी, मतलब धोखेबाज थी। तो वो कहता है कि उनकी मदर जो थी वो उन कुछ मेमोरीज उसके माइंड में फ्रेश करती रहती थी। कौन सी मेमोरीज? मतलब जिस किसी की भी डेथ होती थी याकीमा रिवर में, जो डूब के मर जाता था, तो वो नरेटर को बताती रहती थी, वार्न करती रहती थी कहीं ऐसा ना हो कि इस रिवर में चला जाए और कुछ ना कुछ अनहोनी हो जाए। और वो बताते कि लेकिन जो YMCA जो पूल था वहाँ पर वो सेफ था। वो कहते हैं कि एक साइड में तो वो 2-3 फीट सिर्फ गहरा था, 2-3 फीट गहरा था, एक शैलो एंड। लेकिन दूसरी साइड में जो था वो 9 फीट डीप था, मतलब कि ग्रेजुअल थी स्लोप। जैसे दो पहले यहाँ धीरे धीरे 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट, तो दूसरे वाले एंड पे जो था वो 9 फीट गहराई थी उसकी, बहुत ज़्यादा थी। और उसने कुछ वाटर विंग्स भी खरीद लिए थे। वो कहता है कि भाई मुझे वैसे डर लगता था, अच्छा नहीं लगता था कि मैं अपनी पतली पतली सी टांगों को दिखाऊं और जाके पानी में कूदूं, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली वो जाता था और उसने अपना शुरू किया। तो 2-3 बार ही उसने अभी शुरू किया था कि जब वहाँ पर वो गया था तो उसने अपने वाटर विंग्स खरीदे, और जो बाकी के जो बॉयज़ थे जो वहाँ पर स्विमिंग कर रहे थे उनको कॉपी करके तो हल्का हल्का सा उसने स्विमिंग सीखना शुरू कर लिया था, और थोड़ा थोड़ा सा वो अब कंफर्टेबल फील करने लगा था स्विमिंग में। जब ये मिस एडवेंचर हुआ, अब ये एक्चुअल में चीज़ें थी मिस एडवेंचर, जो अब पूरा का पूरा चैप्टर आगे चलेगा कि कौन सा मिस एडवेंचर, कि जैसे उसको एक टीनेजर ने, एक बड़ा ही मतलब कह सकते हैं कि बॉडी बिल्डर टाइप एक टीनेजर था, उसने उसको फेंक दिया था। तो आगे वो डिस्क्राइब करता है कि एक दिन जब वो गया हुआ था सीखने के लिए, तैरने के लिए, और वहाँ पर पूल पे जब वो गया तो उसने देखा कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। पानी बिल्कुल एकदम ठहरा हुआ पानी था, बिल्कुल क्लीन पानी था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो अकेला जाकर वहाँ पर स्विमिंग कर सके। तो वो वेट कर रहा था वहाँ पर कि कोई और आ जाएगा और तब तक मैं उनके साथ में जो है थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा और फिर वो स्विमिंग कर लेगा। तो उसको बैठे हुए वहाँ पर कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, तभी एक थोड़ा बॉडी बिल्डर टाइप एक लड़का आया और उसने जो था मजाक किया उसके ऊपर और उसको उठा के पानी में फेंक दिया। चूँकि उसने भी थोड़ा थोड़ा तैरना सीखा था, उसको बहुत ज़्यादा वो डरा नहीं, उसको था कि कोई बात नहीं। और उसने प्लान किया कि जैसे ही मैं नीचे जाऊंगा पानी में और जो बॉटम होगी पानी की, तो नीचे से मैं उसको हिट करूंगा और जंप करूंगा बहुत बड़ा, और ऊपर सरफेस पर आ जाऊंगा, और उसके बाद फिर मैं फ्लैट करता हुआ और एज तक पहुंच जाऊंगा पूल की। तो उसने नीचे की तरफ जाना शुरू किया पानी में। तो जो उसको 9 फीट थे वो उसको 90 फीट लग रहे थे। तो जैसे ही नीचे, जब तक वो बॉटम तक जाता तब तक उसके ऐसे जो लंग्स हैं वो बिल्कुल फटने को हो गए। तो फिर भी एट लास्ट खैर वो नीचे गया। जैसे ही उसके पैरों ने हिट किया बॉटम को, तो उसने जितनी उसके अंदर पूरी की पूरी ताकत थी, पूरी ताकत उसने गैदर की और बड़ा हाई जंप उसने ऊपर की तरफ किया।
और उसको ये सोचता था कि ये जंप करूंगा तो मैं एकदम कॉर्क की तरह ऊपर आ जाऊंगा, लेकिन इसके बजाय वो धीरे धीरे ऊपर आया। अब उसने आंखें खोली तो उसने देखा, चारों तरफ देखने की कोशिश की, लेकिन सब जगह वाटर ही वाटर उसको दिखाई दिया। डर्टी येलोइश कलर का थोड़ा वाटर था, उसको बहुत ज़्यादा डर लग गया। और अब उसने कोशिश की कि वो रस्सी वगैरह कुछ पकड़े, कोई भी चीज़, ऐसी चीज़ पकड़े जिससे वो बाहर निकल जाए, लेकिन ऑल अराउंड देयर वाज वाटर ओनली। तो ही वाज सफोकेटिंग नाउ। उसने पूरी कोशिश की कि वो चिल्लाए, साउंड क्रिएट करे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो हल्का हल्का जब वो ऊपर आ रहा था तो उसकी आईज और नोज थोड़ा सा बाहर आए, लेकिन उसका माउथ अभी भी बाहर नहीं आया। अब वो बिल्कुल, उसका गला चौक हो गया, उसने पानी भी पी लिया, बहुत सारा स्वालो किया उसने। और उसने अपनी टांगों को हिलाने की कोशिश की, ऊपर लेकर आने की कोशिश की, लेकिन उसकी जो टांगें थी एक तरीके से पैरालाइज्ड सी हो गई, वो एकदम रिजिड हो गई, जैसे कि डेड वेट्स होते हैं, मतलब उनमें कोई जान नहीं रही। और उसको लग रहा था कि कोई एक ऐसी फोर्स उसको फिर नीचे की तरफ खींच रही है। चिल्लाने की वो बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी और नीचे की तरफ उसने जाना शुरू कर दिया। ऐसे लग रहा था जैसे कि कोई सपने में इरेसिस्टिबल फोर्स के साथ लड़ता है, ऐसी फोर्स मतलब जो रुक ना सके, जिसको कोई हरा ना सके। तो अब उसकी बिल्कुल एकदम से, बस ही लॉस्ट हिज ऑल ब्रेथ, उसके लंग्स एकदम दर्द कर रहे थे, उसका सिर जो है वो बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था, उसको चक्कर भी आ रहे थे। लेकिन उसको ये था कि कोई बात नहीं, स्ट्रेटेजी उसको अभी भी याद थी कि मैं एकदम से नीचे, जैसे बॉटम को नीचे जाएगा और ऊपर एकदम से उसको पूरी फोर्स के साथ ऊपर की तरफ वो स्प्रिंग करेगा और फिर वो तैरता हुआ बाहर की तरफ आ जाएगा और एज पर पहुंच जाएगा और सेफ हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। नीचे की तरफ वो जाता रहा और सिर्फ वाटर वाटर उसको दिखाई दिया, येलोइश वाटर, उसमें से जो आप कोई भी उसमें से देख नहीं सकता था। तो बहुत ज़्यादा डर गया वो, स्टार्क टेरर सीज्ड हिम, मतलब ऐसा टेरर कि उसको कोई समझ नहीं सकता, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता जिसने उसको एक्सपीरियंस नहीं किया हो। उसने चिल्लाने की कोशिश भी की, ट्राई टू शिर्क क्राई, मतलब एक तरीके से पैरालाइज्ड हो गया, वो स्टिफ हो गया, बहुत ज़्यादा स्टिफ का मतलब क्या होता है, कठोर हो जाना, रिजिड हो गया, फियर की वजह से, डर की वजह से। उसका जो गला था वो फ्रोजन हो गया बिल्कुल। सिर्फ ये कहते हैं कि एक तरीके से वो डेड ही था, कोई भी उसका ऑर्गन काम नहीं कर रहा था, सिर्फ उसका हार्ट और उसके हेड में जो पाउंडिंग थी, जो धक धक की जो हेड में जो आवाज़ थी, सिर्फ उस चीज़ को बता सकते थे समझ के कि भाई वो जिंदा था, अदरवाइज उसकी कोई भी सेंसेस काम नहीं कर रही थी। फिर वही लास्ट में जो उसको स्ट्रेटेजी थी वो उसके दिमाग में आई, जैसे नीचे टाइल्स लगी, बॉटम पे गया कि उसने पूरा जंप किया ऊपर की तरफ कि बाहर आ जाएगा, कुछ पकड़ने की कोशिश भी की उसने। तो जैसे उसने जंप किया उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई डिफरेंस नहीं हुआ। तो क्योंकि चारों तरफ वाटर वाटर था, फिर उसने सोचा कि कोई लैडर्स, कोई रॉप्स वगैरह, वाटर विंग्स वगैरह कुछ भी वो पकड़ ले, बट देयर वाज नथिंग, इट वाज ऑल अराउंड वाटर एंड वाटर। एक येलोइश सा वाटर था। तो बहुत ज़्यादा स्टार्क टेरर जो था और ज़्यादा उसने उसको जकड़ लिया, बहुत ज़्यादा वो डर गया, बड़ा कांपने लगा वो डर से, और उसकी बाजुएं, उसकी लेग्स, बिल्कुल सब चीज़ों ने जवाब दे दिया, कोई भी चीज़ काम नहीं कर रही थी। उसने हेल्प के लिए भी वो चिल्लाया, उसने अपनी मदर को कॉल बुलाने की भी कोशिश की, चीखा, जैसे डर में कहते हैं मदर को आवाज़ लगाते हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर लास्ट में वो ऊपर की तरफ आता चला गया लास्ट में, लेकिन उसको ये था कि चलो मैं ऊपर की तरफ आ रहा हूँ तो शायद मैं बच जाऊँगा, लेकिन एट लास्ट उसका माउथ जो था वो फिर भी बाहर नहीं आया। फिर उसने लास्ट थर्ड टाइम जो था उसने फिर नीचे की तरफ अपनी जर्नी शुरू की। तो इतना पानी था, उसने मतलब कि एयर को लेने की कोशिश की, लेकिन वाटर ही अंदर चला गया। येलोइश लाइट जो थी अब सब कुछ चली गई। अब सारे एफर्ट्स जो भी थे, अब वो सारे के सारे, वो मतलब अल्टीमेटली वो हार मान चुका, सारे एफर्ट्स अब सीज्ड हो गए। उसने रिलैक्स फील किया, जो उसके लेग्स थी वो बड़ी अब कमज़ोर फील कर रही थी, एक तरीके से उसकी सुध बुध खो गई, एक ब्लैकनेस जो थी वो उसके ऊपर छा गई, उसके दिमाग के ऊपर, कुछ उसको याद नहीं रहा क्या हो रहा है, और जो सारा डर था अब वो भी भाग गया। अब नाउ देयर वाज नो मोर पैनिक, बिल्कुल क्वाइट एंड पीसफुल था। अब ऐसी कोई चीज़ नहीं लग रही थी जिससे वो डरे। और वो कहता है कि उसको बड़ा अच्छा सा भी लग रहा था कि उसको नींद आ रही है, स्लीपी वो फील कर रहा है, अब जंप करने की ज़रूरत नहीं है, अब ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे जो वाटर है, वाटर की जो टेंडर सी जो बाहें हैं, जैसे मदर की बाहें होते, प्यार से वो उसको उठाती है बच्चे को, वो कहते हैं इस तरीके से टेंडर आर्म्स जो थी वाटर की, वो उसको ऐसे लग रहा था कि उसको स्पेस में ले जा रही है। और वो कह रहा था
वो सोच रहा था कि अब सिर्फ नींद ही अल्टीमेटली, कि अब उसको स्लीपी फील हो रहा था, वो कहता है अब उसको सोना है। तो कुल मिला के उसको लगा कि अब उसकी ज़िंदगी का जो पर्दा है वो अब गिर चुका है। फिर वो बताता है नरेटर कि जब उसको बाद में जो चीज़ याद है कि वो बाहर एकदम पूल के बाहर वॉमिट कर रहा था, और जो लड़का वो ये कह रहा था कि भाई मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। तो किसी ने बोला कि अरे ये तो बिल्कुल मर ही गया था। तो ये सारी चीज़ें उसने सुनी। लेकिन कुछ एक घंटों के बाद जब वो घर गया, बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहा था वो, एकदम वो डरा कांपा बहुत बुरी तरह से, और जैसे वो बेड पे लेटा तो वो एकदम चिल्लाने लगा, रोने लगा। तो उस दिन उसने उस रात को कुछ नहीं खाया, और वो कहता है कि कुछ दिनों तक जो ये डर था उसके दिल में बैठा हुआ था। तो हल्का सा कुछ भी अगर वो काम करता, कुछ भी एक्सर्शन, कुछ भी एफर्ट्स करता, तो फिर से उसको वही फीलिंग होती, एकदम से वो डर जाता और वो ओल्ड टेरर जो था वो वापस आ जाता। फिर नरेटर डिस्क्राइब करता है कि ईयर्स के बाद, काफ़ी ईयर्स के बाद, कुछ एक सालों के बाद, जब वो एंजॉय करना चाहता था कुछ वाटर्स का, कैस्केड्स का, पानी के झरनों का, अल्टीमेटली जब भी वो एंजॉय करना चाहता था, जहाँ भी वो जाता था घूमने के लिए, जैसे वो चाहे वो बम्पिंग रिवर है, बाथिंग के लिए जाता था या स्विमिंग के लिए जाता, चाहे वो वार्म लेक है, चाहे वो गॉट रॉक्स हैं, तो कई सारी जगह के नाम हैं उसने बताए हैं अमेरिका में। तो जो उसका जो टेरर था, जो डर था, वो वापस आ जाता था, अल्टीमेटली पूरी पकड़ बना लेता था, और उसकी जो लेग्स हैं वो पैरालाइज हो जाती। तो अल्टीमेटली व्हेनेवर ही ट्राई टू एंजॉय द स्विमिंग और एनी अदर एक्टिविटी ऑफ द वाटर, तो ओल्ड टेरर केम बैक। तो ऐसे ही ये जो प्रॉब्लम थी उसके साथ रही, ईयर्स बाय ईयर्स, वो ईयर्स बीतते गए, लेकिन ये प्रॉब्लम उसके साथ रही। कहीं भी वो जाए, चाहे मेन लेक्स पे गया, सैल्मन फिशिंग के लिए गया, न्यू हैम्पशायर में गया, और ट्राउट जो फिशिंग है, ये वैरायटीज़ हैं फ़िश की, वहाँ पे गया, या और कई सारी जगहों के नाम उसने बताए, चाहे मिटोलियस जगह है वहाँ पे वो गया, चाहे वो कोलंबिया, कई सारी जगहों पर वो गया। तो वेरेवर ही वेंट, जो उसका पुराना जो फियर था, जो टेरर था, वो उसके पीछे पीछे रहता था। तो अल्टीमेटली इस फियर ने, इस टेरर ने उसका सारा एन्जॉयमेंट को बर्बाद कर दिया। सो ही वॉज डिप्राइव्ड ऑफ एनी काइंड ऑफ एन्जॉयमेंट रिगार्डिंग स्विमिंग एंड बोटिंग। तो अब जो ये उसका फियर था, वो चाहता था कि अब मैं फाइनली इस फियर से छुटकारा पाना है। तो उसने डिसाइड किया कि अब मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अक्टूबर में फिर उसने क्या किया, एक इंस्ट्रक्टर जो कोच होता है, स्विमिंग कोच, उसके पास गया और उनको बोला कि सर मुझे आप स्विमिंग सिखाइए। और उसने स्विमिंग शुरू कर दी इंस्ट्रक्टर के साथ। तो कुछ एक वीक्स, उसने 5 डेज वो वीक में काम करते थे, डेली 1 घंटा। जो उसका जो इंस्ट्रक्टर था, उसने एक बेल्ट बांध दी उसके वेस्ट के चारों तरफ, और ऊपर उसको रस्सी से बांध दिया, उसके सिर के ऊपर एक पुली से बांध दिया उसको, सिर के ऊपर एक ओवरहेड केबल रख दी, मतलब, और उसका एक जो एंड था उस रस्सी का, उसको पकड़ लिया उसने, ताकि वो उसको कंट्रोल कर सके, खींच सके अपने हिसाब से, ऐसा नहीं कि वो नीचे की तरफ वो चला जाए। तो ऐसी वो प्रैक्टिस करते रहे, डे बाय डे, आप वीक आफ्टर वीक वो प्रैक्टिस करते रहे। तो बहुत बार, लेकिन वो कहते हैं कि जब भी कभी जो इंस्ट्रक्टर था उस रस्सी का जो कंट्रोल था वो छोड़ता था, एकदम से वो पानी के नीचे चला जाता था, और उसका जो टेरर था एक बार फिर से वापस आ जाता था। तो कहते हैं कि 3 महीने लगे उसको, धीरे धीरे जो टेंशन थी उसकी पानी को लेके, जो टेरर था, थोड़ा सा वो कम होना शुरू हुआ। उसके 3 महीने के बाद फिर उसने जो था उसको एक्सहेल करना सिखाया, फिर इनहेल करना सिखाया, कि इनहेल अपना एक्सहेल करेंगे, जैसे पानी में अंदर गया तो एक्सहेल किया, बाहर उसने नोज निकाला तो इनहेल किया। तो ये चीज़ें उसने की। तो ये प्रैक्टिस उसने 100 टाइम्स ये प्रैक्टिस की, स्टेप बाय स्टेप उसने ये सब चीज़ें की, और धीरे धीरे हल्का हल्का सा जो टेरर था जिसने उसको पकड़ा हुआ था, वो धीरे धीरे सा कम होना शुरू हुआ। फिर उसने लेग्स के साथ उसको पूल की साइड में जाके उसको किक करना शुरू करवाया। शुरू में उसकी लेग्स जो थी वो जवाब देने का मतलब होता है कि वो ही वॉज नॉट एबल टू किक विद हिज लेग्स, लेकिन फिर ग्रेजुअली वो रिलैक्स हुआ और फिर अपने लेग्स के ऊपर वो कमांड कर पाता था। स्टेप बाय स्टेप जो था, पीस बाय पीस, जब उसने उसको सिखाया तो वो एक स्विमर बन गया। तो जब कई सारे अलग अलग एक्टिविटीज़ उसने सीखी, तो जब उन सभी एक्टिविटीज़ को फिर बाद में वो इंटीग्रेटेड, सभी को इकट्ठा करके फिर एक बार वो उसकी प्रैक्टिस करता था। यानी कि पहले उसने एक चीज़ की प्रैक्टिस कराई, फिर दूसरी चीज़ की, फिर तीसरी चीज़ की, फिर उन सभी को इकट्ठा से आपकी इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस होती है ग्रामर की। तो इस तरीके से उसने फिर उसको पूरा का पूरा सिखाया, और अप्रैल के महीने में उसने बोल दिया कि नाउ यू कैन स्विम योरसेल्फ।
तो उसका जो काम था, जो उसका जो ट्रेनिंग का जो काम था, उसको पूरा पूरा कंप्लीट हो गया। मतलब उसने अक्टूबर में शुरू किया था और अप्रैल तक उसने कंटिन्यू किया इंस्ट्रक्टर के साथ, मीन्स अप्रॉक्स 6 मंथ्स तक उसने इंस्ट्रक्टर के साथ अपना स्विमिंग को सीखा। लेकिन वो कहता है कि इंस्ट्रक्टर का काम, जो कोच का काम था, वो तो फिनिश हो गया था, लेकिन वो अभी भी सेटिस्फाइड नहीं था। अभी वो ये जानना चाहता था कि मैं जब अकेला होता हूँ पूल में जाके, तो कहीं ऐसा तो नहीं है अभी भी डर, वो जो टेरर है वो मुझे फिर दोबारा से आता है। तो उसको वो एक बार ट्राई करना चाहता था। तो उसने ये चीज़ रिकग्नाइज किया कि हल्के फुल्के जो वेस्टिज, जो छोटे मोटे, जो एक तरीके से रेजिडुअल, जो थोड़े से टेरर है, हल्का फुल्का जो टेरर है, वो अभी भी आता है जब वो अकेला होता है। लेकिन फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करके वो उसको एट लास्ट जो है उसको ओवरकम कर लेता है। तो जुलाई तक वो अकेला प्रैक्टिस करता रहा वहाँ पर पूल पर जाकर, लेकिन वो कहता है कि अभी तक भी वो सेटिस्फाइड नहीं था। उसको डाउट था कि भाई जो मेरा पूरा टेरर है वो अच्छे से पूरी तरीके से चला गया है कि नहीं चला गया। तो अब उस चीज़ को, डाउट को, सब कुछ खत्म करने के लिए उसने डिसाइड किया कुछ एक और जगहों पर जाके स्विमिंग करने को, प्रैक्टिस करना अल्टीमेटली। तो एक लेक थी वहाँ पर, लेक वेंटफोर्थ में, वहाँ पर वो गया, न्यू हैम्पशायर में। ये प्लेस के नाम है, न्यू हैम्पशायर में गया। फिर वहाँ पे उसने डाइव किया, जो एक ट्रिग्स आइलैंड है वहाँ पे, और फिर वहाँ पे 2 मील की एक जो लेक है उसके ऊपर पूरा का पूरा वो तैरा एक। और कई सारे स्ट्रोक उसने, जो स्विमिंग में कुछ स्ट्रोक्स होते हैं, तो जैसे ब्रेस्ट स्ट्रोक है या साइड स्ट्रोक है या बैक स्ट्रोक है, वो सारे के सारे स्ट्रोक जो थे उसने वहाँ पर तैरे। वो कहता है कि एक आध बार वापिस आया उसका टेरर जब वो मिडल में था लेक के, लेकिन उसके बाद उसने अंदर मूव किया, देखा उसने सब तरफ वाटर ही वाटर है, तो हल्की सी सेंसेशन, हल्का सा टेरर वापस आया। लेकिन उसके बाद उसने उसके ऊपर कॉन्फिडेंस पा लिया। उसने बोला कि मिस्टर टेरर, तुम मुझे डरा रहे हो, तो मैं तुमसे डरने वाला नहीं। फिर जो उसको लगा कि हल्का फुल्का डाउट है, फिर एक बार उसको मौका मिला कहीं और प्रैक्टिस करने का। फिर वो गया वेस्ट की तरफ हो गया। वहाँ पर कई सारी जगह थी, टेटन टू कोनार्ड तक गया, वहाँ पे जो मीडोज थे वहाँ तक वो पहुँचा, कोनार्ड क्रीक ट्रेल से और मेडी ग्लेशियर तक वो पहुँचा। तो कई सारी जगहों पर वहाँ पर वो गया, तो वॉर्म लेक के पास। तो वो कहता वहाँ पर उसने एक दिन, तो वहाँ पे जाके इसने वहीं पे एक दिन कैंप कर लिया। कैंप का मतलब वहीं पे रुक गया, वो ठहर गया, कैंप लगा लिया एक तरीके से कह सकते हैं, या कोई कैंप होगा वहाँ पर वो रुक गया। तो उसके बाद वो कहता है नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से जो था उसने जाके लेक में डाइव किया, और पूरी की पूरी एक किनारे से दूसरे किनारे तक वो आगे पीछे पूरा उसने एंजॉय किया। जैसे कि कोई नाम उसने बताया, डॉग कॉर्पन जैसे किया करते थे, माइट बी ही वुड हैव बीन अ गुड स्विमर, एक स्विमर हो सकता है कोई। और फिर बड़ा खुशी के साथ वो चिल्लाया, और चिल्ला के, जैसे कोई जिसको कोई खुशी होती है कई बार एकदम शाउट करता है, ये मैंने ये कर लिया, इस तरीके से। और जो उसकी इको थी, आवाज़ थी, वो गिलबर्ट पीक तक, वहाँ पे जो पहाड़ी की जो चोटी होगी वहाँ तक वो वापस आई। तो अल्टीमेटली उसको फाइनल हो गया कि वो जो उसका फियर था, जो टेरर था, नाउ ही हैड कॉन्कर्ड दैट फियर। बट लास्ट में बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। वो कहता है कि उसके लिए डीप मीनिंग, जो एक्सपीरियंस उसने, ये नियरली ड्राउन जो एक्सपीरियंस था, उसके लिए एक बहुत ही एक लेसन हम कह सकते हैं, एक सीख उसके लिए वो लेके आया एक्सपीरियंस। तो वो क्या सीख थी? वो कहता है कि डेथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो डेथ जो है पीसफुल है। जो डर है वो सिर्फ इसके फियर में है। इट मीन्स कि देयर इज नो फियर इन डेथ, एंड देयर इज अ टेरर इन द फियर ऑफ द डेथ। जो डेथ का डर है उसी के अंदर टेरर है, अदरवाइज डेथ में कोई टेरर नहीं है। रादर जो डेथ है वो बिल्कुल पीसफुल है। तो, जिक्र करता है रूजवेल्ट, जो कि प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, कि उन्होंने एक बार बोला था कि ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, कि जो वो डर ही है जिससे हम डरते हैं, एक्चुअल में सिर्फ डर है, अदरवाइज एक्चुअल में डर कुछ होता नहीं है, जिससे हम ऑलरेडी में डर लगा रहता है। तो वो कहता है कि उसने कुल मिला के 2 एक्सपीरियंस जो किए, नियरली जो एक मौत से नियर जो सेंसेशंस थी मौत की, तो उसका उसने एक्सपीरियंस किया। मतलब कि एक मौत की सेंसेशंस और दूसरा एक ऐसा टेरर जो मौत का डर पैदा करता है। तो अल्टीमेटली ये उसने वहाँ पर एक्सपीरियंस किया। सो एट लास्ट जब सब कुछ उसने जीत लिया, इस फियर पे उसने जीत पा ली, देन उसने अपना जो फियर था वो बड़ा उसने एक तरीके से रिलीज फीस किया अपने आप को, कि ले टेंशन फ्री हो गया मैं अब। और ये एंड ऑफ द चैप्टर है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। क्वेश्चन आंसर हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।